देख सकते हो कि मुंह पे कितना मोटापा है। हमारी सारी बहनों के ना फेस फैट बहुत ज़्यादा, लाइक बॉडी पतली है बट फेस थोड़ा भरा भरा लगता है। मुझे एसएल के ऑफिस वगैरह जाने में डर लगता है क्योंकि मैंने सुना वो लोग बहुत रूड होते हैं और डांट। ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले तो पहुंच गए हम, लेकिन यहाँ पे लाइन देख लो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। वो आई, एक कूपन चाहिए होता है जिससे आपकी एंट्री होती है। वो आई, उसने वही सेम कूपन दीदी को दे दिया। फिर वो गए, उन्होंने कहा ये बंडल अभी अभी आया, इसमें सारी बुक्स है, ले जाओ। उन्होंने सारी बुक्स उठा दी। आज भाई मैं बताई थी ना, मुझे काफ़ी वियर्ड से अंकल मिले। जो आपकी सिस्टर वो मैरिड अनमैरिड। मैंने कहा अनमैरिड की बात कह रही कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा था, तो बैड मैनर्स है। मैंने कहा अरे मुझे आपसे मतलब ही, मैंने खुद देखो ना कोई कॉल नहीं आई तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बस हेलो बोल के इतनी तेज़ में भगे हैं वो। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बताती हूँ, दीदी और मुझे जाना है एसओएल के ऑफिस किसी काम से। मुझे भी कुछ क्वेरी है, दीदी को भी क्वेरी है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं। अभी हो रहा था कुछ 1 o'clock हो रहे थे, तो दीदी को भूख लगी थी। मैंने घर से कुछ पूड़ी वगैरह खा लिया था, तो हम आए हैं गज प्योर में और दीदी ने ऑर्डर करा है कड़ी चावल। शी लव्स कड़ी चावल, तो उन्होंने वही ऑर्डर करा है। तो टेस्ट में कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है, बट इन्होंने भर के गिरा। ये आप इनका मोटापा देख रहे हो फेस पे, अभी तो फेस पे ही दिख रहा होगा। तो ये हनी ने मेरे को फोन करके पागल कर दिया। क्यों? हेलो। तो आप देख सकते हो कि मुंह पे कितना मोटापा है। हमारी सारी बहनों के ना फेस फैट बहुत ज़्यादा, लाइक बॉडी पतली है बट फेस थोड़ा भरा भरा लगता है। और उसमें इसमें भर भर के घी है, तो अब आप गज और मारे तो आपको घी तो मिलेगी ना। दिखा देती हूँ कैसा है। हाँ, हेलो। फूड बस देख सकते हो क्या बचा है, ये सिर्फ इसका ढांचा ही बचा है अब बेचारा। एसएल के ऑफिस। कितने? 20 रुपये सवारी। मुझे एसएल के ऑफिस वगैरह जाने में डर लगता है क्योंकि मैंने सुना वो लोग बहुत रूड होते हैं और डांटते भी है कि उस टाइम भी देख सकते थे ऐसे टाइप करके। लेट्स सी वो कैसे होते हैं। तुम्हें बोल देती आपका काम है इंक्वायरी देना, इन्फॉर्मेशन देना, यहाँ पे जज करने के लिए मत बैठा करो। मैं खुद ऐसा जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले तो पहुंच गए हम, लेकिन यहाँ पे लाइन देख लो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। आगे जाके लेना है कूपन मिलेगा फ्री में, बट आपको रोल नंबर बताना पड़ेगा, बस इतना सा। और अंदर जाके अपने डाउट वगैरह पूछ लो। भाई सबसे पहले एक अच्छी चीज़ बताऊंगी जो हमारे साथ हुई। अभी आपने सबसे पहले देखा हम लाइन में लगे हुए थे, ठीक है, लाइन में लगे हुए थे। हमारी बारी आती रही, एक आधे घंटे में तो आ जाती। उसमें एक लड़की थी, वो आई, एक कूपन चाहिए होता है जिससे आपकी एंट्री होती है। वो आई, उसने वही सेम कूपन दीदी को दे दिया। उससे हो गई हमारी, मतलब दीदी की एंट्री। मेनली दीदी की एंट्री होना ज़रूरी थी, अगर मेरी ना भी हुई तो कोई बात नहीं, दीदी की एंट्री होना ज़रूरी थी। दीदी को कूपन मिला, उन्होंने बोला आप ले लो। फिर दीदी अंदर चली गई गेट से। दीदी का बुक्स वाला सीन हो गया, और कोई दीदी किसी को जानती नहीं थी एक्चुअली। जैसे मैं तो कॉलेज गई तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैं बताती हूँ आगे का सीन क्या। मैं अंदर गई और मतलब कुछ नहीं पता था, भीड़ लगी हुई थी, अलग अलग विंडो थे, उसके अंदर जाना था। अब पता नहीं कि कौन सा विंडो था जहाँ पे मेरी क्वेरी सॉल्व होती। तो मैं पहले गई, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। मैंने उससे पूछा कि MBA के लिए कहाँ पे इंक्वायरी होगी, तो उसने बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। अब मैं ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पहुँची, और फिर मैं वहाँ पे जो रूम नंबर उस पिंक कलर के कूपन पे लिखा हुआ था, मैं वहाँ पहुँच गई 104 पे इंक्वायरी के लिए। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन वहाँ पे मेरी क्वेरी सॉल्व हुई थी, तो किसी और चीज़ के लिए था, मुझे बुक्स लेनी थी। और फिर उसके बाद मैं पूछते वापस से वही कैंटीन के पास वाली लाइन के पास आ गई। वहाँ मुझे एक लड़की मिली और मैंने उससे पूछा कि आप MBA की बुक्स चाहिए। उसने कहा आप भी MBA में हो? मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि आपने क्लास ली?
मैंने कहा नहीं मैंने कल पहली क्लास ली, मैंने अब तक कोई क्लास नहीं ली है। फिर उसने कहा मैं भी एमबी में हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ, हम दोनों नंबर एक्सचेंज किया। उसने कहा ग्रुप में ऐड करवा दूँगी आपको। फिर वो लाइन में खड़ी थी बुक के लिए। फिर उसने कहा कि एक बारी वो जो वॉचमैन है उससे पूछो कि बुक्स यही मिलेगी ना एमबीए की। मैं वॉचमैन के पास गई, मैंने उससे पूछा कि बुक्स एमबीए की कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी ना। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाओ, आपको अंदर बुक मिलेगी। अब उसके लिए ये था, बुक्स लेने के लिए आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप का, जो कि मेरे पास नहीं था। लेकिन मैं फिर भी उस बंदी के साथ गई और उसके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप था, उसको सिर्फ एक बुक लगी थी। मैं उसके साथ अंदर तक गई, उसको बुक दिलवाया, फिर वो चली गई। मैंने फटाफट एक्नॉलेजमेंट स्लिप वहीं पास में साइबर कैफे था, वहाँ से निकलवाया। अंदर ही था साइबर कैफे? हाँ अंदर ही था, मतलब बाहर की साइड था। फिर मैं वहाँ साइबर कैफे गई, वहाँ पे उसने कहा था बहुत भीड़ होगी, लेकिन भीड़ नहीं थी ज़्यादा लकीली। फिर वहाँ से मैंने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलवाई। मैं वहीं गई बुक लेने जहाँ पे उस लड़की को लेके मैं गई थी। मुझे पता चल गया था कि कहाँ भी मिलेगी। अब मैंने सरदार जी वहाँ बैठे थे, अच्छे थे वो, तो उनको मैंने अपनी स्लिप दी। उन्होंने कहा अभी तक आपने एक भी बुक नहीं ली? मैंने कहा नहीं। कहते झूठ मत बोलो। मैंने कहा नहीं मैंने एक भी बुक नहीं ली। फिर उन्होंने कहा कि 2 महीने हो गए। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम नहीं था, मैंने कल ही पहली क्लास ली है। फिर कहते अच्छा, फिर कहते अब आपने इतना टाइम लगा दिया ना, आपको सारी बुक्स नहीं मिल पाएगी, आपको 5-6 बुक्स मिलेंगी और आपको बाकी बुक्स आके लेनी पड़ेगी, टोटल 8 बुक्स। और मैं सोची अच्छा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो गए, उन्होंने कहा ये बंडल अभी अभी आया है, इसमें सारी बुक्स है, ले जाओ। और मैंने सारी बुक्स उठा ली। आज भाई लगता मतलब ऐसे हो रहा है। पहली बात तो फेस 1 से राजीव चौक हम आगे चले गए, फिर गलत मेट्रो पकड़ के समय पूरी बदली, उल्टी वाली ले ली, उसके बाद बहुत दिमाग खराब, टाइम वेस्ट। फिर यहाँ आके बंदी ने टिकट पकड़ा दिया, पता नहीं भगवान ने कैसे सुन ली इनका जाम जल्दी हो जाए, क्या पता हम इसलिए लेट हुए। हाँ ये भी हो सकता है, मतलब सब कुछ टाइम के हिसाब से होता है, ऐसा लेट और जल्दी कुछ नहीं होता। तो दीदी को सारी बुक्स मिल गई हैं और जिनसे एक फ्रेंड है जिनसे बात कर सकती है कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगी तो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब मैं इससे इन्फॉर्मेशन ले लूँगी, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे सारी मिल गई है। अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है और जाते जाते हमने बस एक अच्छा काम किया। हाँ हमने क्या करा, जो स्लिप उन्होंने दीदी को दी, दीदी ने जय हो मूवी वाला सीन करा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, 3 लोगों की मदद करना। दीदी ने आगे वो स्लिप एक लड़की को दे दी, तो वो भी चली गई कि उसने पूछा हमसे कि कैसे जाना, मैं बता दिया, वो भी चली गई। तो ऐसी मदद कर लेनी चाहिए अगर मदद मिलती है तो। अब कुछ देखना है यहाँ पे? आगे देख लेंगे, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। स्टिकी नोट्स हो गए, हाँ मैं दिखा देती हूँ। स्टिकी नोट, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टिकी नोट्स है। कितने की अंकल? ये 50 का। ये 50 का है। पेन भी पेन अच्छे कितने लगे। के हैं? वो 10 रुपए की। इसमें ये वाले ले लो, और ये कितने का? ये वो 100 रुपए। ये 100 रुपये का है। हाँ, ये वाले आपको 40 को, ये 30 का, ये 20 की। वो 40 की। ये पेन चाहिए, मैं पेन ले लूँ, मुझे बहुत ये दिखाना। ये वैसे वाले पेन है। मेरे पेन छोटे हो जाएंगे। मैं बताई थी ना मुझे काफ़ी वियर्ड से अंकल मिले, तो दीदी अंदर थी, मैं बाहर खड़ी हुई थी। वो पहले ही किसी सुंदर सी जो भी थी उनसे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि कोई भी देखे नज़र चली जाए। तो फिर वो बात कर रहे थे, मैंने बस देखा, वो आए मेरे पास कह रहे कि आप किस लिए मतलब क्यों आए हो यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मेरी सिस्टर है, एमबीए कर रही है, उनको डाउट था तो इसलिए वो डाउट क्लियर करने आया। कह रहे क्या डाउट था? मैंने कहा बुक से रिलेटेड ये वो। कह रहा मैं टीचर हूँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, मेरा भी कोई स्टूडेंट आया है। अब मुझे नहीं पता वो जेन्युइन थी या नहीं, बट वो काफ़ी वियर्ड से लग रहे थे। फिर कह रहे आप क्या करते हो? मैंने कहा जो आपकी सिस्टर है वो मैरिड अनमैरिड? मैंने कहा अनमैरिड। अब ये तो कोई फैंसी नहीं बना। हाँ, अगर आप कोई टीचर हो या कुछ भी हो तो आपको सेंसिबल क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। मैं किसी को क्यों बताऊँ कि मेरी बहन की शादी हो रखी है नहीं हो रखी। मैंने कहा अनमैरिड है। कह रहे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा मैनेजर हैं। कह रहे किस में? मैंने कहा एक्सपोर्ट निपोर्ट में। कुछ बता दिया तो बोलते अंकल आपको क्या जानना है? अरे उन्होंने ये बोला ना मैं पीएचडी कर रखी, मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगा भाई कोई पढ़ा लिखा ही आदमी होगा।
हाँ वो कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मान देगी ना। उसने बोला मेरे स्टूडेंट आए यहाँ पे पूछने, फिर कह रहे कि क्या कह रहे थे ये पापा, कह रहे कि मेरा नाम कुछ बताया, वी से नाम था, विजय या क्या था, कह रहे माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा जीनत अली, कह रहे अच्छा। तो इसके बाद मैं चुप हो गई, मैं अपने वीडियो एडिट करने लगा, कह रही कि वैसे जीनत आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ एज इंग्लिश ट्रेनर। फिर पूछा दीदी क्या करती है, मैंने कहा वो भी, मैंने कहा वो भी जॉब ही कर रही हैं। फिर कह रही कहाँ पे, परेशानी से मांगी मेरी बेटी, खुश रखे भगवान। तो मैंने कहा वो नोएडा में जॉब कर रही है, कह रहे अच्छा, और आप कहाँ कर रहे हो, मैंने कहा फेस 1 में, कह रहे अच्छा। उसके बाद क्या कह रहे, वैसे जीनत आपने मेरा नाम नहीं पूछा था, नहीं पहले कह रहे कि जैसे आप जो कर रहे हो ना बीकॉम और से पढ़ाई एमफिल करोगे, एमबीए करोगे आगे जाके, तो आपको बड़े लोगों से बातचीत रखनी चाहिए जो इस फील्ड में है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद कह रही कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा था, तो बैड मैनर्स है। मैंने कहा अरे मुझे आपसे मतलब नहीं है, मैं आपको क्यों नाम पूछूंगी, अजीब बात है। फिर मैंने कहा कि फिर इतना बोल के उनको कोई कॉल नहीं आई थी, मैंने खुद देखा ना कोई कॉल नहीं आई थी, उन्होंने फ़ोन उठाया बस हेलो बोल के, इतनी तेज़ में भगे हैं वो, तो मुझे वो जेन्युइन बंदा नहीं लग रहा था। तो तुझे जानने में बहुत टाइम नहीं लग गया? हाँ लग गया टाइम। अगर मम्मी होती ना तो उनको पता क्या कहती, आज रोज बात नहीं करते, वो आंखों पे देख के हिप्नोटाइज कर देते और सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। हाँ ये भी है। तो ये तो काफ़ी कुछ वियर्ड सा भी हुआ, आई डोंट नो, वो अजीब ही थे। और थोड़े बीच बीच में इंग्लिश बोल रहे थे, तो मुझे लगा पढ़े लिखे होंगे, पर हर इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, दैट्स ट्रू। अब हम कुछ खाने जाएंगे अक्षरधाम BK, वहाँ मिलती है। हमने मंगवाया पूरा, दीदी कितने का पड़ा ये, एक वो था ऑफर टाइप था, 500 समथिंग का कुछ पड़ा है, 596 का। इसमें 2 ये है कोल्ड कॉफ़ी, कोक और वूपर, जूनियर वूपर, और ये सॉसी फ्राइज। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने बर्गर से जो लिया था उसका मैंने लाइक इसका लेट ले लिया था, मैं इसको आराम से कल पीऊँगी। तो व्लॉग को ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, जिनको भी SOL से रिलेटेड इशू रहते हैं, MBA के स्टूडेंट्स जो हैं उनका कुछ रिजॉल्व हुआ हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।